गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 सब नामों के लिए। अर्थात सब नामों के लिए हम उनकी जगह दूसरा जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसे हम सर्वनाम भी कह सकते हैं। सब नामों के लिए अर्थात सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं, पहले हम उनके बारे में जानेंगे। नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम जब कोई वाक्य लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम एक ही नाम को बार बार ना लिखकर उसके बारे में हम यह, वह, इसका या उसका, तुम, तुम्हें, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे बच्चों के बारे में मम्मी और बच्चों की बातचीत के जरिए समझाया गया है कि सर्वनाम का कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे आइसक्रीम कौन खाएगा, तो बच्चों ने बोला मैं, दोनों बच्चों ने मैं करके बोला। तो जो मैं शब्द है वह सर्वनाम है। दोनों ने अपना नाम नहीं बोला, नाम की जगह क्या बोला, मैं। उसके बाद शाम को झूला झूलने कौन चलेगा, फिर से दोनों बच्चों ने जवाब दिया मैं। तो इस तरह से जो नाम की जगह शब्द प्रयोग होते हैं वही सर्वनाम शब्द होते हैं। आगे पढ़कर देखते हैं। अपने लिए मुझे, मेरी, मैं और मैंने आदि शब्द बोले जाते हैं। किस तरह से प्रयोग होते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। एक लड़के ने अपने लिए बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो इसमें मुझे जो शब्द है ना वह सर्वनाम है, लेकिन मेरी मम्मी को तो बुखार है, तो मेरी शब्द जो है वह सर्वनाम है। मैं खुद खाना ले लेता हूँ, मैं शब्द सर्वनाम है। मैंने खाना खा लिया, अब मैं सभी चीज़ों को सही जगह पर रख देता हूँ। तो ये सभी वाक्य में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। कहीं पर भी बच्चे ने अपना नाम नहीं बोला। अब देखिए यह और वह का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो उसके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्ची के हाथ में पानी की बोतल है तो उसने बोला यह मेरी बोतल है। लड़के की बोतल दूर रखी हुई है, वह तुम्हारी बोतल है। दूर रखी हुई चीज़ों के लिए या दूर के लिए वह का प्रयोग होता है, पास के लिए यह का प्रयोग होता है। यह मेरी फुटबॉल है, वह तुम्हारी फुटबॉल है। तो इस तरह से यह और वह का प्रयोग दूर और पास के लिए किया जाता है। उसके बाद यह शब्द जो है वह एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके साथ यह के साथ इसे, इसका और इससे ये शब्द भी एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यह किताब इसकी है, यह किताब इसकी है, यह इसने मुझे दिया है, या यह पानी इसे दे दो। इस तरह से एक वचन के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए यह, जो दूर है उसके लिए वह, और वह के साथ उसे, उसका और उससे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द जो चीज़ें हमारे पास हैं लेकिन वो बहुवचन में हैं, यानी एक से अधिक हैं। यह मेरी किताबें हैं, ये मेरी पेंसिलें हैं, ये मेरी चॉकलेट्स हैं। तो इस तरह से ये जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द बहुवचन में पास के लिए प्रयोग किया जाता है। वे दूर के लिए प्रयोग किया जाता है
बहुवचन शब्दों के लिए। तो इस तरह से यह सर्वनाम का भेद है जो पास और दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब सर्वनाम पर आधारित हम अभ्यास करके सीखेंगे। पहला प्रश्न है, कौन कौन के से शब्द नाम की जगह पर बोले जाते हैं, उन शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, अमित स्वयं संज्ञा शब्द है तो वह सर्वनाम की जगह नहीं बोला जाता। सर्वनाम की जगह हम शब्द बोलते हैं वह, आप, मैं, तुम, ये, यह और तुम्हें। इस तरह से हम यह शब्दों को सर्वनाम की तरह प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में नाम की जगह लिखे जाने वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो ये वाक्य में कुछ सर्वनाम शब्द यानी नाम की जगह लिखे जाने वाले शब्द अर्थात सर्वनाम शब्द, उनको हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मुझे हम यहाँ पर लिखेंगे, तुम यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे, मैंने यहाँ लिखेंगे। ये सभी शब्द नाम की जगह प्रयोग किए गए हैं। अगला वाक्य है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे तुम शब्द दिया गया है तो तुम शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वह मेरा भाई है, आप अपना सामान लीजिए, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। अगला प्रश्न आपका गतिविधि का है। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्दावली दी गई है, उनमें से हमें सर्वनाम छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे पहला शब्द वह दिया गया है तो यहाँ पर वह लिखा हुआ है। फिर मेरा, इस तरह से आप छांटेंगे और यहाँ लिखेंगे। यह, हमारा, इनका, उससे, उसे, मुझे, उनका और मैं। तो इस तरह से आप नाम की जगह आने वाले शब्दों को छांटकर यहाँ पर लिखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का आपका पाठ था नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द या सब नामों के लिए, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।